हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज फिर अपन एक और वीडियो लेकर के आए हैं। आज के मार्केट का अपन एनालाइज करते हैं 18 अक्टूबर को क्या हुआ और अपन ने यहाँ पर कैसे पोजीशन बनाई और किस बेसिस को लेकर के अपन ने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की। तो चलो ठीक है, अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 का अपना चार्ट ओपन हो गया। कल जो मैंने वीडियो डाला था, कल के जो 17 अक्टूबर के एनालिसिस को सेम यही वही ड्राइंग मैंने यहाँ पे की हुई है। और इसके अंदर यही अपना वही रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अपना सपोर्ट। मैंने क्या बोला था कि ये जैसे ही यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेगा। इसने सपोर्ट लिया, आज सुबह मॉर्निंग में वापस से यहाँ पर आया और इसने अच्छी सी यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाया जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि वो इस सपोर्ट को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। इस जगह आप देखोगे क्लियर इसने हैमर पैटर्न बनाया, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इसमें वॉल्यूम भी थी। इसके बाद में यहाँ से मार्केट ने रेगुलर ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस के पास में आपका मार्केट आ चुका है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास में जब आपका मार्केट आया तो आपको कुछ चीजें नोट करनी थी यहाँ पर। वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है ना। इस जगह क्या हुआ, अब एक ये बड़ी सी कैंडल बनी। आप देखोगे कि जब आपका मार्केट गिरा आज सुबह मॉर्निंग के अंदर, यहाँ से लगातार आपका बढ़ रहा था। आप यहाँ पर वॉल्यूम पर भी गौर करते हुए चलना, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, लेकिन दो कैंडल हुई, कम वॉल्यूम थी गिरने वाली कैंडल पे। फिर यहाँ पे वॉल्यूम आपकी वापस से इंक्रीज होती हुई जा रही थी, जहां पर वॉल्यूम वापस से कम थी कंपेयर टू गिरने वाली कैंडल के। आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम गिरने वाली कैंडल पे ये थी, बढ़ने वाली कैंडल पे ये, उससे ये और उस पे ये। मतलब कि क्लियर इंडिकेट था कि मार्केट के अंदर सेलर हावी हो चुके हैं और ये आपके मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुकी है। यहाँ से आपने देखा पहली कैंडल आपकी हैमर बनी, सेकंड कैंडल भी आपकी बियरिश कैंडल हुई। हालांकि इन दोनों पे वॉल्यूम थोड़ा कम थी, इसलिए मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये थ्री वाइट शोल्डर टाइप में कुछ पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा था। जब आप कैंडल स्टिक चार्ट पढ़ोगे तो ये थ्री वाइट शोल्डर एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को बताते हैं। बुल के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को ये बताते हैं। इसके बाद में एक मतलब कि रेड कलर का हैमर बना, उसके बाद में एक और रेड कलर की यहाँ पे कैंडल बनी। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनी जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आप देखोगे कि इस कैंडल के ऊपर जो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रही है ना, ये वाली वॉल्यूम इस वाली कैंडल पे ये काफी कम है इस जगह, ठीक है। इस वाली कैंडल पे जो आपको ये वॉल्यूम दिख रही है, ये वॉल्यूम काफी कम है कंपेयर टू पिछले वाली गिरने वाली वॉल्यूम से। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को मतलब कि बुल्स ने ऊपर खींचने की कोशिश करी पर वॉल्यूम नहीं थी वहां पे। थर्ड यहाँ पे ये जैसे आपकी फोर्थ कैंडल बनी, ये कुछ शूटिंग स्टार टाइप में बनी। हालांकि परफेक्ट शूटिंग स्टार अपन इसको नहीं बोल सकते। तो ये यहाँ पर भी वॉल्यूम कम, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल, यस इस वाली कैंडल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। और एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ये जो यहाँ पे आपकी ये जो इसके बाद में आपकी शूटिंग स्टार बनी, इसके बाद में आपकी एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल पे आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी वॉल्यूम काफी हाई है इस वाले लेवल पे, ठीक है। इस वाले लेवल पे काफी हाई वॉल्यूम है इस वाली कैंडल के ऊपर। इसका मतलब है कि यदि इसका ब्रेक ऊपर की तरफ यदि ब्रेक करती है तो हो सकता है वापस से बायर हावी हो जाए, और नीचे की तरफ यदि ब्रेक करती है अच्छी कैंडल के साथ में तो हो सकता है यहाँ पे सेलर हावी हो जाए। अब ये चूंकि रेजिस्टेंस के पास में था, रेजिस्टेंस के पास में थी, तो इसका मतलब अपन यहाँ पे बाई की पोजीशन तो नहीं ले सकते जब तक कि आपको ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता। और आप देखोगे रेजिस्टेंस के पास में थी, यदि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो अपन यहाँ से एक बाइंग पोजीशन भी लेके चल सकते थे आज। इसके बाद में इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया, और साथ में आप देखोगे यहाँ से मैंने एक ट्रेड लाइन बनाई, उस ट्रेड लाइन को भी इसने ब्रेक किया और ये एक बियरिश मारुबोजू कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब था यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। और यदि आपको चार्ट पैटर्न पता होगा तो यहाँ पर एक फ्लैग भी बन रहा है आपका। आप देखिए ये आपका यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है, और इस वाली कैंडल ने इस फ्लैग को यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया है। मतलब कि एक पोल बना फिर फ्लैग बना, तो ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था, और फ्लैग पैटर्न जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया यहाँ पे एक और आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेल किया, उस वक्त टाइम था आपका 10:35 और आपकी जो प्राइस चल रही थी इस वाली क्लोजिंग प्राइस पे, तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो इस जगह ये आपकी जो क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पर शो होगी इस जगह, ये आपकी सारी की सारी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल पे आप जब आपकी क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो
23 की यहाँ पे आपकी क्लोजिंग प्राइस है। 19,823 का मतलब है कि 19,850 की आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पीई बाई करके चलनी पड़ेगी, यानी कि पुट बाई करना होगा। मार्केट जब भी गिरता है अपन पुट बाई करते हैं, जब भी मार्केट इंक्रीज होता है तो अपन कॉल बाई करते हैं, ठीक है। इस वाली कैंडल से ये देखो नेक्स्ट वाली कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो गया होगा। आपने कैसे बाई करी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना ऑप्शन का चार्ट है, 10:35 पे इस वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे बाइंग की, इस वाली कैंडल पे। और इसका जो पीछे वाली कैंडल थी इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया, जो कि करीबन 62.40 रुपीज के आसपास था, और इसकी जो क्लोजिंग थी वो 66.35 रुपीज थी। और जब आपका इनका डिफरेंस निकालोगे, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टारगेट एक बार आपको सेट करना, आपको यहाँ पे जाना है सिंपली लॉन्ग पोजिशन पे, और आपको आपको क्या करना है, यहाँ से इसके इस लो के पास में लेके आना है, और 1:2 का आपको टारगेट सेट कर लेना है। 1:2 की जगह आप 1:9 1.95 का आप यहाँ पे टारगेट रख के चले हमेशा, क्योंकि उससे क्या है 1:2 पे कभी मार्केट नहीं पहुंचता, क्योंकि सबने वही लगभग टारगेट सेट करते हैं और सेम स्ट्रेटेजी पे काम करता है, तो अपने को 0.05% पहले ही निकलना है। तो आप देखोगे इस वाली कैंडल पे आपका टारगेट अचीव हो गया है, जो कि 77.65 रुपीज का था। 66.7 पे आपने बाई किया, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 61.15 रुपीज का, ठीक है। इस वाली कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, तो मैंने बोला था जब भी फर्स्ट कैंडल पे आपको आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको वेट करना है 15 मिनट के अनुसार, वो आपके सपोर्ट के पास में पहुंची या नहीं पहुंची, या फिर आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ से रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। मैंने इसको बाय किया था 66.35 रुपीज पे। इस वाली कैंडल का लो जो कि 66.3 रुपीज था, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज किया और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू किया जब तक कि वो ब्रेक ना हो गया हो। नेक्स्ट वाली कैंडल ने यहाँ पे मैंने जो यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया हुआ था, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये, कुछ टाइम से बार बार देखो आप पीछे से इसे बार बार रेस्पेक्ट दी जा रही थी वॉल्यूम्स कैंडल्स के द्वारा। ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक बार ब्रेक हुआ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इसके बाद में फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, और यहाँ पर ये सिक्स टाइम में ये ब्रेक हो गया। तो इस वाली कैंडल में मेरे को मेरी पोजीशन क्लोज करनी थी 10:45 पे। तो 10:45 वाली कैंडल पे क्लोजिंग पे मैंने अपनी पोजीशन क्लोज की, जिसकी प्राइस थी 99.85। हालांकि उसके बाद में मार्केट काफी ऊपर की तरफ मूव करा, और लगभग आपके पैसे को इसने 3 गुना करने की कोशिश भी की, 184 तक गई ये वाली कॉल। लेकिन अपने को अपने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार चलना था। कई लोग यहाँ से स्टॉप लॉस और भी ज्यादा रिवाइज करके चल सकते थे। मैं यहाँ पे 99.85 पे यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन क्लोज की, जबकि मैंने इसको इस जगह बाई किया था, यानी कि 66.7 पे, और 33 पॉइंट का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। और जब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 50 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक लोट के अंदर 50 निफ्टी 50 के शेयर्स होते हैं, तो जब भी 1 रुपए बढ़ता है मतलब कि 50 से मल्टीप्लाई होकर 50 रुपए वो बन जाता है। तो आप देखोगे 1657 रुपए के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ, लगभग 1650 रुपए अपन बोल सकते हैं एक ही ट्रेड के अंदर, और वो भी मात्र 15 मिनट्स के अंदर मैंने ये टारगेट अपना अचीव किया। आप देखोगे इस वाली कैंडल से लेकर के यहाँ तक पोजीशन लेने के 15 मिनट के अंदर मेरा टारगेट मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद में फिर वापस से मार्केट ने काफी नीचे की तरफ मूव किया। मैं थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ आपको। जैसे आपको यहाँ पे आपका ट्रेड मिल गया, तो आपको पोजीशन कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए थी। ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगल लाइन, ये आपकी 15 डे मूविंग एवरेज, वो सॉरी 15 डे के 15 मिनट के सपोर्ट से बनती हुई आ रही है। और जैसे ही ये ब्रेक हुई, इसका मतलब ये था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू हो सकता है। यदि ये यहाँ से सपोर्ट लेके इस वाली कैंडल से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से ये वाली पोजीशन बना के और इसको ब्रेकआउट करती ना, इस वाली ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके, तो आप देखते हैं कि यहाँ से अपन वापस से एक बाई पोजीशन ले सकते थे, बट इसने नीचे की तरफ करा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था मार्केट में। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसने इसको ब्रेक क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे गई, फिर इसके बाद में यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया। अब मैं बोलो, आपने बोला था कि जब भी सपोर्ट पे आए तब भी बाई करना है। पहली चीज तो आपको देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी काफी हाईली डाउन ट्रेंड है। तो इसे मार्केट में आपको बाइंग पोजीशन, यानी कि अपन काउंटर ट्रेड करने जा रहे थे यहाँ पे, मतलब कि आपके जो ट्रेंड चल रहा है उसके विपरीत जाके आप ट्रेड ले रहे हो। तो जब तक कि यहाँ पे मार्केट अच्छे से सेटल होके एक अच्छा सा ब्रेकआउट ना दे और आपके
बुल ट्रेंड को जब तक आइडेंटिफाई ना करे तब तक आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं लेनी है। यहाँ से गया सीधा मार्केट ने, देखो ये सपोर्ट भी एकदम परफेक्ट काम किया, ऊपर गया और जो ये आपकी 15 मिनट्स की एक ट्रेल लाइन आ रही थी, इसने इसको बार बार अच्छे से रेस्पेक्ट किया और यहाँ से मार्केट वापस नीचे बूम। फिर यहाँ से वापस मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। आप यहाँ से एक और सेलिंग पोजीशन लेके चल सकते थे, यानी कि एक और पुट बाई करके चल सकते थे, बट यहाँ पे बार बार मार्केट ने अच्छे से रुकआउट दे करके इसको ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं ली। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर फिर से अपने एक और सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया। देखो ये सपोर्ट मैंने जो बनाया है ना, ये काफी सोच समझ के बनाया है। ये देखो यहाँ से एक सपोर्ट है 15 मिनट की कैंडल पे, इस सपोर्ट ने यहाँ पे रेस्पेक्ट दी, यहाँ पे रेस्पेक्ट दी, 2 और 3 टाइम्स इसने यहाँ पर रेस्पेक्ट दी। इसका मतलब है सपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफी हाई है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको एनालाइज करना है। ये वाला सपोर्ट भी ऐसे ही नहीं बनाया हुआ, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ। इसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, हालांकि सेकंड टाइम इसने तोड़ा, थर्ड टाइम इसने तोड़ा, लेकिन आप देखोगे फोर्थ टाइम बार बार यहीं से कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया, इस वाली जगह इसने वापस से इसको रेस्पेक्ट दी और फिर इस जगह देखिए आपने इसको रेस्पेक्ट दी और फिर इसके बाद में इसने इसी जगह इसको भी वापस से रेस्पेक्ट दी। तो आपको हमेशा अपने जो सपोर्ट है वो काफी अच्छे से आइडेंटिफाई करके रखने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद में आप देखिए इसने इस यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये आपका जो हल्की सी येलो वाली लाइन दिख रही है, ये आपका 20 डे का ईएमए है, वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए फिक्स इसने यहाँ पे एक तो आपका सपोर्ट है, 20 डे ईएमए भी है, तो यहाँ से हो सकता है आपका जो मार्केट है वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन जब तक यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा तब तक अपन कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जब तक ये इस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ पोजीशन नहीं ले तब तक अपन यहाँ से बाइंग पोजीशन नहीं लेंगे। इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया बट तुरंत ले लिया, कहीं ने यहाँ पे बाई भी किया होगा, वापस से यहाँ से आपको एक सेलिंग पोजीशन मिली, हैमर बना, शूटिंग स्टार बनी और एक अच्छी बियरिश कैंडल मिली। लेकिन मैं बोलूंगा अभी भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप देखोगे मतलब इंक्रीज होते टाइम यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी थी, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी थी, लेकिन सेल शूटिंग स्टार पे भी वॉल्यूम नहीं है और गिरने वाली कैंडल पे भी कोई खास वॉल्यूम नहीं है। तो हो सकता है ये शायद आपका फेक ब्रेकआउट हो, वापस से यहाँ पे गया और क्योंकि आपने प्रॉफिट तो जनरेट कर ही लिया था तो फालतू क्यों रिस्क लेनी, ठीक है। इसके बाद में बैंक निफ्टी का भी अपन छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, इसने काफी अच्छी रेड कैंडल दी, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट हुआ, इसने जो पीछे वाले का जो सपोर्ट था और यहाँ से जो सपोर्ट लेके आपके ऊपर जा रही थी, इसने इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब इसने ब्रेकआउट किया और नीचे जाकर के मैंने बोला था जब भी इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक करे और वापस से यहाँ से कुछ कंसोलिडेट हो तब अपने को नीचे की ट्रेड लेके चलनी है। तो आप देखोगे सेम इसी जगह यही पोजीशन हुई, जो कि आप कल की वीडियो में देख सकते हो। इस जगह इसने कंसोलिडेट किया काफी टाइम तक, और आपको क्या करना था, जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो आपको एक अच्छी सी मोरोबाजू बियरिश कैंडल या अच्छे पैटर्न की आपको तलाश करनी थी। ये देखिए शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर और कुछ इस तरह से कुछ पैटर्न बनता हुआ जा रहा था। तो आपको क्या करना था, इसके हाई लो को ऐसे करके एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, ये आपका पोल बना और एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना। जब भी आपका ये फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक किया, ऊपर आपका यहाँ पे सपोर्ट लाइन आपकी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब पहले ये सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, अब आपका रेजिस्टेंस बन गया। और ये जैसे ही इस वाली कैंडल ने इस पीछे वाले इसको मतलब कि जैसे ही ब्रेक किया, आपको इस वाली कैंडल में यहीं पर ही सेल पोजीशन लेनी है विदाउट इसके क्लोजिंग का वेट किए हुए, क्योंकि इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। और आप देखोगे यहाँ पे हालांकि बाई हुई तब अच्छी वॉल्यूम थी, सेल हुई तब मतलब कंसोलिडेट जब भी मार्केट कर रहा था काफी कम वॉल्यूम थी, लेकिन इस वाली कैंडल पे अच्छी वॉल्यूम थी और इसने आपके नीचे वाले जो सपोर्ट था उसको अभी ब्रेकआउट किया और पीछे वाले का, तो इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है। और फिर इसके बाद में वही हुआ, मार्केट यहाँ से अच्छे से नीचे की तरफ मूव किया, हालांकि मैंने निफ्टी बैंक में कोई पोजीशन नहीं ली थी आज। तो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ आप देख सकते हो, और यहाँ से वापस से इसने एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला कुछ पैटर्न बनाया, उसको ब्रेक किया और ये सब कुछ था, तो ये है।
अब इसके अंदर अपन कल क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं। कल आपको सिंपली क्या करना है, 15 मिनट के अनुसार जो आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप जैसे आइडेंटिफाई करते हो अपने इंडिकेटर से, वैसे आप इसको आइडेंटिफाई करना है। और यदि कल मार्केट इस जगह कंसोलिडेट करता है ओपन होने के कुछ टाइम तक, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और यदि एक सेकंड, और यदि मार्केट क्या करता है आपके इस सपोर्ट को यदि यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से यूं चल करके ब्रेक करता है और यहाँ से कंसोलिडेट करता है, या यहाँ पर कंसोलिडेट करके भी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको पहली बात तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन बना के इसको शॉर्ट करके चलना है। और यहाँ से ऊपर से कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आ रहा है, तो भी आपको यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल ढूंढनी है जो कि इस सपोर्ट को ब्रेक करे, तो वहां से आपको यहाँ से सेलिंग पोजीशन लेके चलनी है, ठीक है। और ऊपर की तरफ करे तो ऊपर की तरफ आप लेके चल सकते हो। बट मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो कोशिश करना कि ये जो आपका सपोर्ट है वो ब्रेकआउट हो, तभी आप पोजीशन ले। ये सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी आपकी ड्रॉ हो रही है, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे। बट 5 मिनट की ट्रेंड लाइन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यदि आपका कल मार्केट इस जगह ओपन होता है और ये वापस से कंसोलिडेट करता है इसी जगह, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड लाइन आपकी बनेगी। सॉरी, इस जगह से आपकी ट्रेड लाइन नहीं बनेगी, यहाँ से कुछ ट्रेड लाइन बन रही होगी, और जैसे उसको ब्रेक करे आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके चलनी है, ताकि आपको नीचे की तरफ एक और इस रेजिस्टेंस तक आपको अपना टारगेट मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइस। ओके।